कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। टा 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 और टा 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 टा। हैप्पी हैप्पी। क्या बात है भाई। चलो ठीक है भाई, आज का कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। पीछे की क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको पता होगा, ठीक है ना। और आज की कार्रवाई में ये देखिए भाई, प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या है मामला, जूम कर लेते हैं थोड़ा, पढ़ो देखें। पढ़िए भाई, ये रहा। बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उस कार्य को या काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। तो अधिक समय को काट दीजिए, यहाँ अधिक नहीं, केवल समय लेता है। 3 गुना समय लेता है बस, ठीक है ना। ये कर देना। अधिक शब्द आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो 3 गुना समय लेता है, 4 गुना समय लेता है बस। आ गई समझ में? ठीक है भाई। यहाँ पर भी इसको काट देंगे अधिक शब्द को। ये प्रश्न को करने के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लेकिन इसको करने से पहले कुछ चीजें हमको सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी, ध्यान से समझना। अनुपात बनाना सीखना पड़ेगा आपको। कैसे, देखो इधर मान लीजिए ए प्लस बी अनुपात सी। ए प्लस बी अनुपात सी का अनुपात है, मान लीजिए कितना, 3:1। ठीक है, आराम समझना भाई। और दूसरा आपको दे रखा है क्या, कि बी प्लस सी अनुपात 1, सॉरी ए, इसका अनुपात दे दिया जाए आपको 2:1। तो आपसे पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। पहले ये सीखो आप करना, फिर आगे के प्रश्न सीखेंगे भाई। प्रश्न आपको दे दिया जाए क्या, कि ए प्लस बी अनुपात सी, ये तो 3:1 है। बी प्लस सी अनुपात ए, ये है 2:1। तो आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी। आवाज आवाज चेक कर लेना भाई एक बार, आवाज आवाज चेक कर लो भाई। ए तो ये आ गया भाई, हाँ या ना। तो ये अनुपात बनाना जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा कहाँ पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। अनुपात समानुपात जब पढ़ाएंगे आपको, तो अनुपात समानुपात में ये चीज़ आपको सिखाएंगे। अनुपात समानुपात में आपको सिखाएंगे कि अनुपात कैसे बनाते हैं। तो आप देखो इधर क्या करेंगे, आप देखो देखो यहाँ पर इन में 3 आदमी है। कौन कौन, ए है, बी है और सी है। 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। और इन 3 कैंडिडेटों में से ए और बी अगर 3 चपाती खाते हैं, तो सी कितनी खाएगा, 1 चपाती। और अगर बी और सी 2 चपाती खाते हैं, तो ए कितनी खाएगा, 1। तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यान समझना, बोलो सी 1 खाएगा, इधर भी सी 1 ही खाएगा। बिल्कुल बात आपकी सही है। इधर सी 1 खा रहा है तो इधर भी सी 1 खाएगा। और जब इधर सी 1 खा रहा है तो ये 2 है, तो इसका मतलब बी कितना हो जाएगा, 2। और जब बी 2 हो जाएगा, तो अगर यहाँ बी 2 है तो ए कितना आ रहा है, यहाँ 1, ए आ रहा है 1। ए बिल्कुल 1 सही है, व्यवस्था तो बैठ रही है सही। बी यहाँ 2 आ रहा है, 2 और 1 3, सी 1, यानी कि ए तो आ रहा है 1, बी आ रहा है 2 और सी आ रहा है 1। और अगर मैं a प्लस बी निकालूं तो 2 और 1 3, सी 1 हो ही गया। b प्लस सी, तो b प्लस 2 और 1 3। लेकिन b प्लस सी देखो, सी यहाँ पर b प्लस सी 3 हो रहा है, देखो 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है।
हुई ना गड़बड़ भाई। यहाँ पर बी का मान 2, सी का मान 1, तो 2 और 1 3 होना चाहिए ना, यहाँ तो 2 ही है, तो इसलिए गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्यों हुई, गड़बड़ का कारण क्या है, तो वो मैं बता दूं आपको कि गड़बड़ का कारण सिर्फ इतना सा है कि आपने क्या किया, ध्यान समझना, 1 मिनट रुक जाइए। देखो भाई, गड़बड़ का कारण क्या है, कि यहाँ पर आदमी 3 है, ए बी और सी, 3 आदमी हैं। और इन तीनों आदमियों को अगर देखें तो तीनों आदमी, देखो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, तो तीनों की चपाती कितनी है यहाँ, टोटल 3 और 1 4 चपाती आ गई। कितनी चपाती आ गई, 4। ए बी सी तीनों का जोड़ मैंने निकाला, तो 3 चपाती ये खाता है, 1 ये खाता है, तो तीनों मिलके 4 चपाती खाएंगे, हाँ या ना। लेकिन अगर मैंने इधर जोड़ निकाला तो 2 और 1 कितना होता है, 3, तो जोड़ चपातियों का जो जोड़ आया वो कितना आया, 3 आया। तो ए बी और सी, इधर भी ए बी सी है भाई, इधर भी ए बी सी चपाती है, ए बी सी आदमी है, और इनका जोड़, तीनों का जोड़ 3 आ गया। और इधर भी ए बी सी आदमी है, और इन तीनों का जोड़ कितना आ गया, 4 आ गया। अब इधर भी वही आदमी ए बी सी, और इधर भी वही आदमी ए बी सी, और इधर जोड़ आ रहा है 3, इधर जोड़ आ रहा है 4, ये कैसे संभव है, आया ना। आदमी वही है, जहां इधर है ए बी सी उधर भी ए बी सी है, लेकिन यहाँ पर जोड़ 4 आ रहा है, वहां पर जोड़ 3 आ रहा है, ये गलत बात है। खाने वाले वही, लेकिन इधर तो आ रहा है 4 और इधर आ रहा है 3, तो ये गलत बात है ना। तो इसका मतलब बराबर करो भैया, जब खाने वाले बराबर हैं ए बी सी दोनों साइड, तो जोड़ भी बराबर आना चाहिए, 3 और 4 का बराबर करना है। और बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, 4 का और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम कैसे निकलते हैं, देखो 4 का और 3 का, और 4 का एलसीएम ऐसे निकाल लिया, तो 3 एकम 3, 4 ऐसे, 4 एकम 4 दिया 12 बचपन वाले तरीके से। या फिर नॉर्मली आप 4 और 3 का गुणा ले लीजिए 12, तो 12 बनाएंगे, तो देखो इधर इसको भी क्या बना दिया 12, और इसको भी क्या बना दिया 12। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, यानी 4 और 3 का एलसीएम यानी गुणनफल ले लिया 12। अब 12 ले रहा है तो ध्यान समझना, 4 यूनिट बराबर अगर 12 है, 4 यूनिट बराबर अगर 12 है, तो 1 यूनिट बराबर 3 आ जाएगा, हाँ या ना। 1 यूनिट बराबर अगर 3 है, तो 3 बराबर 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितने हो गए, 12, ठीक है। और अगर 3 यूनिट बराबर अगर 12 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 4, और जैसे 1 यूनिट बराबर 4, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 8। अब देखो 8 और 4 12 आ रहा है टोटल, इधर भी 3 और 4 9 और 3 कितना आ रहा है, 12। अब आप देखो कि टोटल 12 12 आ रहा है तीनों का, हाँ है ना। अब आप आराम से इसका अनुपात बना सकते हैं। आपसे मैं ये पूछूं क्या कि ए कितना, तो ए का मामला टिपो आप, ए ये रहा, अकेला तो यही है, तो अकेला ए कितना है, 4, तो ये रहा ए का 4, तो ए का तो हो गया 4। बी का कितना है बताओ, बी का, अकेला बी तो कहीं है ही नहीं, यहाँ अकेला सी है, यहाँ अकेला ए है, लेकिन बी नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं। सी का है अकेला, ये रहा सी, तो सी का यहाँ नीचे नीचे देखो ये रहा 3, सी का जो है वो ये रहा 3, तो सी का हो जाएगा 3, सी का लिख दिया मैंने 3। तीनों का जोड़ तो 12 आ रहा था ना ए बी सी का, देखो ये रहा 12, इधर भी 12 इधर भी 12। या फिर कैसे कर लो, मान लीजिए ए का आपको पता चल गया कितना है 4, तो ए का अगर 4 है, तो 4 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, 5, बस खत्म। तो बी का 5 हो जाएगा। अब देखो 5 और 4 9 और 3 12, टोटल 12 आ गया। तो ए बी सी का जो अनुपात आया वो कितना आया, 4:5:3, ये आंसर है। और इसी में अगर आपसे वो पूछे तो बताओ, दूसरा ये भी पूछ सकता था क्या, ए बी दे दिया बी सी दे दिया, अब सी ए भी दे सकता, पूछ सकता था सी प्लस ए अनुपात बी, बताइए इसका अनुपात पूछता तो क्या करते। सी का मान टीप के बताओ 3 है, ए का मान टीप के बताएंगे तो ए का मान 4 है, टीपो देखो पूरा, प्लस कर दिया अनुपात बी, बी का मान कितना है 5, 4 और 3 कितना होता है 7:5 आ जाता। अगर ये पूछता तो 7:5 आ जाता। तो ये एक बार देख लीजिए, अब आगे इसको और समझाते हैं दूसरा प्रश्न के द्वारा, जब समझ में आएगा। दूसरा देखिए भी क्या है,
जैसे P प्लस Q अनुपात R, 4:3। दूसरा आपको दे दे Q प्लस R अनुपात P, तो ये आपको दे देगा कितना, 5:4। ये लो। तो आपसे पूछ लिया जाए तो नॉर्मल P अनुपात Q अनुपात R ही पूछ ले, ठीक है, सीखो अब। तो ऐसे पोजीशन में जब आप देखेंगे तो आप देखो PQR, इधर भी PQR, वही कैंडिडेट है PQR, कैंडिडेट वो की वही है PQR। अब इधर मैंने जोड़ किया PQR को, मैंने जिमाया कहीं पर भी, मतलब खाना खिलाया, तो यहाँ पर 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गया है ना, टोटल 7 आ रहा है। लेकिन इधर भी 7 ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वही तो आदमी है इधर भी PQR। लेकिन यहाँ देखा 7 नहीं आया, जोड़ आ गया 5 और 4 9 आ गया। जोड़ अलग अलग आ जाए तो समझ लेना गड़बड़ है, कुछ तो दया गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। एलसीएम ले लीजिए, 7 का और 9 का एलसीएम ले लो, गुणा कर दो, 7 नाम 63, तो 63 बना दो आप। इसको भी 63 बना दो 9 को, और इसको भी 63 बना दो। तो 7 यूनिट बराबर अगर 63 है, 1 यूनिट बराबर 9 आ जाएगा, तो 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 36 ही हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 63 ही आएगा। 9 यूनिट बराबर अगर 63 है, 1 यूनिट बराबर 7 आ जाएगा, 4 बराबर आ जाएगा 28, और 5 बराबर आ जाएगा 35। जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। अब मुझे बताओ टिप टिप करके यहाँ से क्या P का मान टिप के बताएं, तो P का मान ये रहा 28 अनुपात Q का मान टिप के बताओ, नहीं है पता, कोई बात नहीं। R का मान टिप के बताओ, R का वो रहा, R का मान ये रहा 27, R का मान ये रहा 27। अब देखो कहीं पर भी लगा दो, यहाँ पर R का मान अगर मैं 27 लगा दूं तो 27 में क्या जोड़ें कि 35 आ जाए, 8, या फिर इधर लगा दो P का मान, सॉरी Q का मान निकालना है, तो P का मान कितना है 28, तो 28 में मैं क्या जोड़ूं कि 36 आ जाए, 8। कैसे कर लो, तो यानी कि Q का मान जो है वो कितना आ गया 8। ये आपका अनुपात हो गया 28:8:27। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई, आगे की कार्रवाई करें अब। देखो भाई, तो इस प्रकार आपका ये अनुपात बनता है, इसी पर आधारित वो पर, यानी कि जिनका जोड़ बराबर नहीं बैठे उनको एलसीएम लेकर के बराबर बिठाना पड़ता है अनुपात से अनुपात में। और ये जो प्रश्न जो पीछे की साइड ये बताया वो इसी टाइप का है। कैसे, अब देखो इसको करते हैं सॉल्व। 115 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। कैसे करेंगे, बी और सी मिलकर एक काम को जितना समय में करते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेता है। यानी कि बी और सी, और का मतलब प्लस, तो बी और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेता है। यानी कि ये 1 घंटे में समय लेता है, बी और सी अगर 1 घंटा लेता है तो ए उससे 3 गुना समय लेगा, तो गुना 3 कर दिया। समय की बात कर रहा है भाई ये। बी और सी मिलकर के जितना समय लेते हैं काम करने में, 1 घंटा लिया मान लो, तो ए है ना उससे 3 गुना समय ले लेगा, ले लिया भाई 3 गुना। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, देखो देखें आगे दे रखा है क्या, ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर के जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना समय लेता है। बी 4 गुना लेगा, यानी कि ये 1 घंटा लेगा तो ये लेगा 4 घंटे, बी 4 घंटे। लेकिन ये बात किसकी हो रही है, समय की। तो समय का अनुपात है, और समय के अनुपात को यहाँ लिख सकते हैं आप, इट इज टाइम। और टाइम के अनुपात को अगर आप दबाएंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा, स्पीड का। तो स्पीड का अनुपात इधर तो आ जाएगा 3, इधर क्या आ जाएगा 1।
और यहाँ भी स्पीड का अनुपात इधर तो आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1, यानी कि बात तो टाइम की कर रहा था लेकिन मैंने दबा करके क्या बना दी, स्पीड। ठीक है, लेकिन अब आप देखो वही बात, यहाँ पर भी ABC 3 आदमी है, यहाँ पर भी ABC 3 आदमी, लेकिन यहाँ पर जोड़ बैठ रहा है 3 और 1 कितना, 4 का, और यहाँ पर जोड़ बैठ रहा है कितने का, 5 का। तो जोड़ अलग अलग है, कैंडिडेट वही 3 लेकिन जोड़ अलग अलग बैठ रहा है, 4 और 5। एलसीएम ले लो, 4 और 5 का एलसीएम होता है 4 पंजे 20, तो यानी कि इधर इसको भी 20 बनाना है और इसको भी 20 बनाना है। 4 को अगर 20 बनाना है तो 4 यूनिट बराबर अगर 20 है तो 1 यूनिट बराबर 5 हो जाएगा। 4 यूनिट बराबर अगर 20 है तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5। 1 यूनिट बराबर 5 तो 3 यूनिट बराबर 5 दिया 15। और अगर यहाँ पर देखिए 5 यूनिट बराबर अगर 20 है, 5 यूनिट बराबर अगर 20 है तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4। और 1 यूनिट बराबर अगर 4 है तो 4 बराबर हो जाएगा 16। 16 और 4 20 और 15 और 5 20, बिल्कुल हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ आप पर्सनल, ये तो चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, लेकिन मैं अगर आपसे A, B और C का अलग अलग पूछूं, A, B, C का अलग अलग कैसे निकलेगा बताओ। A का बताओ, टिप के A का तो है 5, A का 5 आ गया। B का है कितना, 4, ये रहा 4, B का आ जाएगा 4। 5 और 4 9, लेकिन टोटल करना है 20, तो ये आ जाएगा 11। किधर ही लगा लो आप, A का मान 5 है तो 5 में क्या जोड़ें कि 16 आ जाए, 11। तो C का मान 11 आ गया। ये स्पीड आ गई तीनों की, ABC की। अब प्रश्न में पूछा है क्या, यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो A अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तीनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, अकेला A, B, C और तीनों मिलकर A, B, C कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। तो ढांचा बना दो, A की स्पीड तो है 5, B की कितनी है 4, C की है 11 और तीनों की कितनी है 20। तीनों की 20 24 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर के 20 गुना 24 करेंगे तो 24 दूना 48, यानी कि 480। 24 दूना 48 मतलब 480। अब 480 है, अगल बगल की संख्या भाग देने पर आती है। अकेले A के बारे में पूछा है तो अकेला A ये रहा, अकेला A में 480 में किसका भाग देंगे, 5 का। 480 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 नाम 45 और 3 बचेगा, 5 6 96 इज राइट आंसर। 96 आंसर आएगा ये वाला। देख लो एक बार, सही स्क्रीन दिखा दो एक बार, समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो ये प्रश्न एक तरीके से अच्छा लेवल का था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलो हाँ, ये देखो 5वां प्रश्न देखिए। ABC किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में। ABC से दुगुना समय, सॉरी दुगुना तथा A तथा C B से तिगुना काम करते हैं। यहाँ समय की बात नहीं कर, अब स्पीड की दे दी बस डायरेक्ट। तो कितने दिनों में वे अलग अलग कार्य करेंगे। तो सेम प्रश्न अभी बताते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे करेंगे। देखो इधर अकेले ABC 36 दिन में कर सकता है अकेले, लेकिन A और तथा B C से दुगुना, A और B जो है वो C से दुगुना, यानी कि C अगर एक काम करेगा तो A और B 2 काम करेंगे, दुगुना हो गया ना काम। ठीक है, A तथा C B से तिगुना, कौन कौन, A तथा C, यानी A तथा C जो है B से तिगुना, यानी कि B से तिगुना, यानी B एक काम करेगा तो B से तिगुना मतलब ये लो 3।
ए तथा सी बी से तिगुना कार्य करता है। ठीक है, तिगुना मतलब स्पीड के बारे में बात कर रहा है कि ए बी सी से दुगुना और ए और सी बी से तिगुना, बस कैंडिडेट ए बी सी वही है। अब चेक करो, देखो यहाँ पर जोड़ लगाएंगे तो यहाँ पर जोड़ आएगा कितना, 3, 2 एक 3, यहाँ पर 3 और 1 कितना जोड़ आया, 4। क्या जोड़ बराबर नहीं है तो एलसीएम ले लो, 4 3 12। इसको 12 बनाएंगे तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4, 2 बराबर आ जाएगा 8, 8 और 4 12। 4 बराबर अगर मैं 12 बनाऊंगा तो 4 बराबर 12, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 3 9 हो जाएगा, 9 और 3 12। देखो देखे, और जब पूरी ये व्यवस्था हो जाती है तो क्या करेंगे, ध्यान समझना। ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अलग अलग स्पीड बना सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी की, देखो कैसे यहाँ पे बना सकते हैं, अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी। अकेले ए की अगर बात करें तो कोई पता नहीं, लेकिन अकेले बी की बात करें तो बी कितना हो जाएगा, 3, तो बी की स्पीड तो आगे 3। सी की स्पीड अगर अकेले की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 4, तो सी की स्पीड आ जाएगी 4। 4 और 3 कितना होता है, 7, टोटल है 12, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल 12 है तो 4 3 7 ही हो गए, तो टोटल 5 ही हो जाएगा। या फिर कैसे कर लो, यहाँ पर आपको पता है सी की स्पीड कितनी है, 4, 4 में क्या जोड़ेगी, 9 आए 5, ले लो 5, ऐसे आ जाएगा 5। अब आप यहाँ दे रखा है क्या, अकेला ए कितने दिन में करेगा, बी कितने में करेगा, सी कितने में करेगा, लेकिन हाँ तीनों ने मिलकर के कितने दिन में करा, दे रखा है प्रश्न में 36। तीनों की स्पीड भी दे रखी है, तो भाई तीनों की स्पीड तो कितनी है, तीनों की 5 और 3 8 और 4 12 है, लेकिन ए की पूछे तो 5 है, बी की पूछे तो 3 है, और सी की पूछे तो 4 है। अब 36 गुणा 12 करेंगे तो बीच की संख्या आएगी ना भाई, तो 36 गुणा 12 ऐसे रहने दो, लेकिन आपसे पूछा किसके बारे में, अलग अलग के बारे में। अब 36 गुणा 12 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा, 1 आ जाएगा। 36 गुणा 12 में अगर मैंने 5 का भाग दिया तो 1 का आंसर आ जाएगा, जो भी है। 36 गुणा 12 में अगर मैंने 3 का भाग दिया तो 12 144 आ जाएगा, बी का 144 आ जाएगा। और 36 गुणा 12 में अगर मैंने 4 का भाग दिया तो ये 108 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 36 को काटेंगे 9 चौक 9 बार, और 12 नाम 108, तो ये 108 आ जाएगा। तो दूसरे में 144, तीसरे में 108, दूसरे में बी में 144, यानी कि ये आपका ए आंसर आ जाएगा। और ये आ जाएगा 86 सही 2/5, सोल्व करेंगे तब 86 सही 2/5। अलग अलग तीनों का ही पूछ लिया भाई, तो तीनों का बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक प्रकार से टाइप थी जो आपको कवर कराई मैंने। ठीक है, पानी क्या समझ में कम आई भाई? ये सीखना, ये पीछे आप तो पीछे जुड़े होंगे शायद, आए नहीं होंगे, दोबारा देख लेना। ये जो प्रोसेस है ना ऊपर ऊपर का, ये वाला, ये प्रोसेस मैंने 2 3 क्वेश्चन करा दिए पहले, ठीक है ना, वो देख लेना, ये प्रोसेस आना चाहिए। आ जाएगा, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, देखें एक बार,
ये प्रश्न करो। अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं भाई ये, ठीक है ना। सियाराम करो। देखो इसको, देखो बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है। ए तथा सी क्या कार्य क्षमता बी की 19 से बड़ा। बी की जब भी देखो ये भिन्न आ जाए ना, देखो मैं बता दूं आपको, जब भी ऐसे ये भिन्न आ जाए तो भिन्न के जस्ट पहले देख लिया करो क्या दे रखा है बी, और उसको नीचे ऐसे घुसा दिया करो बस। ये हमेशा याद रखना, भिन्न में जब भी कभी भी भिन्न आए तो उस भिन्न के जस्ट पहले इधर की साइड देख लिया करो, और भिन्न के इधर की साइड देख करके वो देख लिया करो ऐसे। इसका मतलब बी की स्पीड तो 8 है और ए और सी की कितनी है 19। ये है इसका मतलब, यानी कि जस्ट इधर वाला यूं कर दो बस, यूं। समझ में आ गया। अब देखो इसको करते हैं भाई, क्या है ए बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है। बी देखो इसको, देखो भाई किसी के समझ में नहीं आया ना वो, अब देखो देखो अब आ जाएगा समझ में, ठीक है, डोंट वरी अब आ जाएगा। तो बी तथा सी की जो कार्य क्षमता जो है, तो तथा का मतलब प्लस लगा के अलग ही लिख दिया भाई, बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है। अब ए अलग लिख दिया मैंने, लो ए से दुगुनी, तो ए से दुगुनी है यानी ए एक है ए की, तो बी और सी की दुगुनी हो जाएगी। तो बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। फिर दे रखा है ए तथा सी की कार्य क्षमता बी की 19/9 है, तो बी की तो हो जाएगी 8, और ए और सी की कितनी हो जाएगी, ए और सी की जो दे रखा है प्रश्न में, ए और सी की हो जाएगी कितनी 19। तो यहां मैं लिख सकता हूं अगला पॉइंट कि ए और सी, यहां इसको आप ठीक है, रहने दो इस प्रश्न को, मतलब प्रश्न को तो करेंगे लेकिन ऐसे रहने दो। देखो इधर बस, और यहाँ पर दे रखा है ए तथा सी की, तो ए तथा सी मतलब ए प्लस सी की कार्य क्षमता तो है कितनी, ए प्लस सी की तो है कितनी 19। लेकिन इसमें से किसकी, केवल बी की अगर बात करें तो बी की आ जाएगी केवल 8, क्योंकि बी की तो 8 है, ए और सी की 19 हो जाएगी। बिल्कुल आराम से, कभी भी भिन्न आती है आप कॉपी में देख लो, सॉरी किताब में देख लो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 किताब का देख लीजिए। इसमें आपको ऐसे ऐसे करना है, देखो कंप्यूटर महोदय जी दिखाइए मुझे वो कैसे, हाँ ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे। तो यानी बी का तो 8 हो गया, देखो बी का 8, बाकी का यानी ए और सी का 19 बस। अब देखो कैंडिडेट इधर भी ए बी सी 3 कैंडिडेट है, इधर भी ए बी सी 3 कैंडिडेट है, राइट, कैंडिडेट 3 है ए बी सी। अब जोड़ बराबर आना चाहिए, कैंडिडेट अगर तीनों है एक, तो जोड़ यहाँ पर आ रहा है 2 और 1 3, और यहाँ पर जो जोड़ आएगा वो आ रहा है कितना 19 और 8 27 जोड़ आ रहा है भाई साहब। इधर तो जोड़ आ रहा है 3, इधर 27 जोड़ आ रहा है, क्या जोड़ बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, बराबर कर लो, क्योंकि कैंडिडेट उधर भी एबीसी है इधर भी एबीसी है, तो बराबर करो भाई साहब। तो 27 का और 3 का एलसीएम तो 27 ही आता है। एलसीएम उसे कहते हैं जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चल जाए, मतलब इन दोनों का। तो ऐसी संख्या छोटी से छोटी, हालांकि बड़ी भी ले सकते हैं यहाँ टाइम एंड वर्क में, लेकिन एलसीएम तो छोटी से छोटी को ही कहते हैं। तो 27 एक ऐसी संख्या है जिसमें 27 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है, तो आप इसको 27 बनाओ। तो ये तो 27 ही है ऑलरेडी, 27 तो 27, तो ये कितना हो जाएगा 8 का 8 ही रहेगा, क्योंकि 27 बराबर 27, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 तो 8 बराबर 8, 19 बराबर 19। ये तो नॉर्मल ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको 27 बनाया 3 को, तो 3 को 27 यानी 3 यूनिट बराबर अगर 27 है तो 1 यूनिट बराबर 9, 1 यूनिट बराबर अगर 9 है तो 9 दूनी 18 ये हो जाएगा भाई, 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से समझना, बी तथा सी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 4:5 दे रखा है। बी और सी की कार्य क्षमता 4:5, चलो देखते हैं, अभी देख लेते हैं। यहाँ ए का, बी का और सी का, ए बी सी की बात करें तो बताओ ए की स्पीड तो आ गई 9, ये लो 9, बी की स्पीड कितनी आ गई 8, ये लो 8, और तीनों का जोड़ है 27,
तो 9 और 8 17 और 10 27। देखो देखे सी की आ जाएगी अपने आप, क्योंकि तीनों की 27 है ना भाई। तो 9 और 8 17, 10 जोड़ो 27। या फिर आप कहीं पे भी लगा दो। देखो ये रहा, बी की 8 है, 8 में क्या जोड़े कि 18 आ जाए, 10, तो 10 लगा दिया मैंने। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी तथा सी की कार्य क्षमता, बी की और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। बी और सी की 4:5। देखो यहाँ बी की कितनी है, 4 है, सी की कितनी है, 10 है। तो 5 4 को 10 को काटे, सॉरी 8 है। यहाँ पर बी की क्या है, 8 है, और सी की क्या है, 10 है। तो काटा पिट्टी करेंगे 2 से तो 4:5 ही तो आया। तो ये तो बात सही है, तो ये तो लिखने की जरूरत थी नहीं। केवल मैं बी और सी का अनुपात निकालूंगा, बी और सी का। तो 8 और 10 का अनुपात निकालेंगे तो 4:5 ही आएगा। ये तो कंफ्यूज करने के लिए लाइन दे रखी थी आपको, वो भी सही है। ठीक है भाई। यदि तीनों मिलकर इस काम को 13 सही 1/3 दिन में करें, बस। तो बी अकेला, वही तीनों ढांचा बना दो यहाँ। अकेला ए का पता नहीं, बी का पता नहीं, सी का नहीं, हाँ तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 13 सही 1/3। देखो यहाँ 13 सही 1/3, तो 13 3 39 और 1 40/3 हो गया ना भाई। 13 सही 1/3 को मैंने सही करके लिख दिया इधर की साइड। ढांचा अगर बनाएंगे तो ए की स्पीड तो टिपेंगे 9, बी की स्पीड है 8, सी की स्पीड है 10, और तीनों की स्पीड आ जाएगी आपकी कितनी, 27। तो 27 को अगर इससे गुणा करेंगे तो बीच का आइटम आ जाएगा 27 गुणा 40/3। 3 9 बार कटेगा, 9 चौक 36, 360 आएगा भाई बीच की संख्या। इन दोनों को गुणा करेंगे तब 40/3 को 27 से गुणा करेंगे तो 360 आ गया। ठीक है। अकेला बी, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अकेला बी के लिए तो अगल बगल की संख्या भाग देने पर 360 में किसका भाग देंगे, 8 का। 8 चौक तो 32, 8 चौक 32, कितना बच गया 4, और 8 पंजे 40, 45 आंसर। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। और किसी के समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना भाई, घर का काम है इधर तो। ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, आगे की कार्रवाई करें अब। ये अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं भाई, ठीक है ना। ये देखो देखे एक बार, पढ़ो देखे इसको। एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के कार्य को 96 घंटे में कर रहे हैं भाई। 2 पुरुष 8 लड़के 80 घंटे में कर रहे हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसे 120 घंटे में कर रहे हैं। तो 5 पुरुष और 12 लड़के, गजब का प्रश्न है भाई, लाजवाब। ठीक है ना, चांद सितारे लगा सकते हैं इसके भाई। 116 नंबर का जो क्वेश्चन है, गजब का प्रश्न है भाई, ठीक है ना भाई। आप कोशिश करेंगे ना तो ये होगा नहीं आपसे, कितनी ही कोशिश करना आप, ठीक है। तो कैसे करें भाई, बिल्कुल अभी करते हैं। देखो इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे करेंगे ध्यान समझिए। देखो भाई, एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के, यहां लिखो एक तो पुरुष, 1 पुरुष, 3 महिलाएं, ये लो 3 महिला, 4 लड़के मतलब 4 लड़के। देखो देखो ऐसे लिखते हैं ना भाई, एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के। ठीक है भाई। कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब आप, कितने घंटे में कर रहे हैं, घंटे दे रखे हैं भाई 96 घंटे, 96 घंटे। ठीक है भाई। फिर कह रहा है 2 पुरुष और 8 लड़के, लो भाई 2 तो पुरुष 2p और 8 लड़के, ये लो साहब 8 लड़के। कितने घंटे में कर रहे हैं ये भाई साहब, ये कर रहे हैं 80 घंटे में। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया अपन को, ठीक है ना। कईयों को जल्दबाजी, कई क्या स्टूडेंट ऐसे एडमिशन लेते हैं मेरे पास, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, और
गुरुजी परीक्षा आ गई, 3 महीने बच्चा जी, 3 महीने बच रहे हैं, क्या करें? तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ भाई पहले से कहाँ थे आप? मैं तो 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। और चलो मैं तो 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन और टीचर जो अंकल जी हैं उनको तो उम्र हो गई पढ़ाते पढ़ाते, कई तो सलट गए, मर भी गए होंगे कई तो जब इतनी जल्दी थी तो आप पहले पढ़ लेते ना भाई, आया ना? लेकिन फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कोर्स कराएंगे, टाइम पे कराएंगे, ठीक है? लेकिन इतनी जल्दी मत किया करो आप, ठीक है ना? आपसे तो पता, आपसे ज़्यादा हमको टेंशन होती है, लेकिन आपको कुछ जल्दबाजी में कोई चीज़ छोड़ दें, कोई चीज़ समझ में ही नहीं आए, तो ये 10वीं क्लास थोड़ी है, 12वीं क्लास थोड़ी है आपने, या BA BSc BCom थोड़ी है जो आपने रट करके गए, सुबह परीक्षा दी, पास हो गए, कॉपी भर के आ गए। तो हर चीज़ को ढंग से समझाना पड़ता है, हर चीज़ कोई चीज़ छूट नहीं जाए, ठीक है ना बेटा? तो आपको एक ही कीवर्ड है, अगर आपको ढंग से पढ़ना है ना सभी विद्यार्थियों को, तो देखो बिल्कुल, हालांकि मैं पूरा आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कीवर्ड जो है यानी सक्सेस का जो कीवर्ड है वो सिर्फ एक ही है, क्या? कि कम पढ़ो, कम तो पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ो मतलब कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो मतलब कम कम पढ़ो, लेकिन उन कम कम को ऐसा पढ़ो कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। हम क्या पढ़ते जाते हैं, पीछे डेटॉल का पोंछा लगता जाता है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, आप ऐसे पढ़ लीजिए उसको कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। और आप सोचो, जब चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, बस रिवाइज करें, रिवाइज करते ही काम तमाम हो जाए। अब देखो इधर दूसरा, फिर आगे क्या दे रखा है? 2 पुरुष और 3 महिलाएं, ये लो साहब, 2 पुरुष 3 महिलाएं उस कार्य को कर रहे हैं कितने घंटे में? 120 घंटे में कर रहे हैं। ये लो साहब 120 घंटे। 5 पुरुष और 12 लड़के, 5 पुरुष और 12 लड़के, ये लो 12 लड़के, 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने घंटे में करेंगे, ये आपसे पूछा है प्रश्न में। 5 पुरुष और 12 लड़के इसको कितने घंटे में करेंगे, ये आपसे पूछा है। क्या करेंगे? करते आए हैं वही करेंगे, क्या करेंगे? और एलसीएम ले लीजिए, ये लो। तो एलसीएम लेंगे तो 96, 80 और 120 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो नहीं आएगा तुमसे, मुझे पता है। 80 में डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप कहोगे सर आप तो रट के आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, कैसे करेंगे? देखो इधर 80, 96, 120 का एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल, अगर नहीं जानते हो तो 4 का भाग दे दो, 4 का दे दो, 2 का दे दो, किसी का जा रहा है जिसका दे दीजिए आप, डोंट वरी। 4 का भाग दिया तो ये आ गया 20, ये आ गया 24 और ये आ जाएगा 30, ठीक है? फिर आप 2 का दे लीजिए एक बार, ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 15। फिर आप 3 का दे लो, चाहे 5 का दे लो, 5 का दे लो, चलो 5 का देंगे, 5 का तो 5 दूनी 10, ये 12 ऐसे कैसे, 5 दिया 15। फिर 3 का देंगे, 3 ये 2 ऐसे कैसे, 3 चौक 12, 3 एकम 3। फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, 2 गुणा 2 4 तिया 12, 12 पंजे 60 गुणा 2 120 गुणा 4 करेंगे, 12 चौक 48, 480। तो इस प्रकार बिल्कुल बचपन वाले तरीके से 480 क्या आ जाएगा एलसीएम, बिल्कुल बचपन वाला तरीका बताया, देखो ठीक है? क्योंकि एलसीएम और जल्दी कैसे निकलेगा वो एलसीएम में बताएंगे, इट डजंट, मतलब ये चैप्टर इसमें नहीं है, एलसीएम ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे। अब 480 में अगर मैंने 96 का भाग दे दिया, देखो अभी अभी आया था 60 गुणा 3, सॉरी 2 120 और ये आया था 60 गुणा 2 गुणा 4, यही तो आया था एलसीएम। 60 गुणा 2 120 गुणा 4 करेंगे तो 480 आ गया था। अब मैं इसमें 96 का भाग दूंगा, क्योंकि अगल बगल की संख्या भाग देने पे आती है, तो 96 का भाग देंगे तो 24 चौक होते हैं 96, 4, इसको सोल्व करा 12 और 12 पंजे 60, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। अगर 480 में मैंने 80 का भाग दे दिया, 480 में मैंने 80 का भाग दिया तो 20 तिया 60 और 20 चौक 80, 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये 8 6 के 48 भी होता है, और 12 चौक 48, ये आ जाएगा 4। मतलब समझ में आ गया होगा आपके करना क्या है, ठीक है?
एलसीएम लो और अगल बगल की संख्या भाग देने पे प्राप्त होती है, यानी कि स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे की कार्रवाई। अगर मेरे को ये चाहिए, देखो ये, और ये तब आए जब मेरे पास ये आए, ये कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 10, 15, 20, 18, 19 जो भी आ जाए, वो आते ही मैं अगल बगल की संख्या भाग देने पे 480 में इसका भाग दे दूंगा, ये आ जाएगा फट। आया ना? तो आप क्या करेंगे बताओ? तो भाई भाग दे देंगे तो कैसे दे, पहले तो ये स्पीड आए तो आए कैसे? तो आप खूब जोर लगा लेना, आप में जितना दम है, नहीं आएगा तो एक दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि मैंने एक पार्टी की भाई साहब, उस पार्टी में मैंने 2 पुरुष और 8 लड़के बुलाए। मैंने घर में एक क्या की पार्टी, हाँ, पार्टी फुल नाइट, पार्टी फुल नाइट। ठीक है, आंटी पुलिस बुला लेगी है, फिर और भी आगे गाते हैं लेकिन मैं गा नहीं सकता। अब इधर देखो, 2 पुरुष, मैंने एक घर में पार्टी की, उस पार्टी में मैंने 2 तो पुरुष बुलाए और 8 लड़के बुलाए। तो देखो ये रहा, देखो ये, देखो ये रही लाइन, वो दिख रही है सबको? 2 पुरुष, देखो 2 पुरुष और 8 लड़के। अब मैंने बुला तो लिया, लेकिन वो चढ़ के कितने गए? 2 पुरुष और 8 लड़के 6 चपाती चढ़ के गए। कितनी चपाती? 6। 2 पुरुष और 8 लड़के 6 चपाती चढ़ के गए। तो भाई साहब घर वालों ने मेरी रेलम पेल मचा दी। बोले आया भाई साहब पार्टी करने वाला, यहाँ आ गए, देखो ये क्या कर गए, फलाना ठिकाना, चढ़ गए। कम नहीं बुला सकता था? घर वाले कहते हैं ना, किसने बुलाया तेरे को, क्यों बुलाया था उसको, खोपड़ी खराब कर दी। हाँ है ना? 2 पुरुष और 8 लड़के मैंने बुलाए, वो 6 चपाती खा गए थे। तो घर वाले कह रहे थे इतने क्यों बुला रहा था, आधे ही बुला लेता, इतने सारे सांडों को क्या बुलाया था? आधा बुलाता तो कम से कम आधी चपाती खा के जाते, 6 में से 3 ही खा के जाते। यानी 2 पुरुष का आधा करो भाई, देखे एक बार, 2 पुरुष का आधा तो मतलब 1 पुरुष हो गया, और 8 लड़कों का आधा करेंगे तो 4 लड़के हो गए। हाँ या ना? तो भाई साहब जब मैंने पुरुष भी आधे कर दिए, लड़के भी आधे कर दिए, तो चपाती भी आधी हो जाएगी। कितनी? 3। और 1 पुरुष और 4 लड़के 3 चपाती खाते हैं। ये चीज आप यहाँ देखेंगे, 1 पुरुष और 4 लड़के ये रहे, और 1 पुरुष और 4 लड़के जो हैं वो कितनी चपाती खाते हैं? 4, सॉरी 3। तीन चपाती खाते हैं। देखो ऊपर दिख थोड़ी, मतलब कट थोड़ी रहा है, एक बार देख लेना ऊपर का कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना? चलो मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, अब दिख रहा है। तो यहाँ से देखा 2 पुरुष और 8 लड़के 6 चपाती खा रहे थे। घर वालों ने मेरे को डांटा, भाई साहब आधे आधे बुला लेते, यानी कि 2 पुरुष की जगह 1 पुरुष, 8 लड़कों की जगह 4 लड़के, तो 3 चपाती उठती। तो यहाँ से देखो 2 पुरुष और 8 लड़के 6 चपाती खा रहे हैं, तो 2 का आधा 1 पुरुष, 8 का आधा 4 लड़के, तो कितनी आधी चपाती खाएंगे? 6 का आधा 3। हाँ या ना? समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूँ, ये चीज़ आ गई होगी समझ में। अब ध्यान समझना भाई क्या है आगे का प्रोग्राम। इसका मतलब ये टोटल 5 चपाती खाते हैं, सब 5 खाते हैं, जिसमें से 1 पुरुष और 4 लड़के ने 3 खा लिया। इसका मतलब 3 महिला कितनी खाएंगी फिर? 3 महिला तो फिर 2 चपाती खाएंगे भाई, क्योंकि 1 पुरुष और 4 लड़के ने तो 3 खा ली, 3 महिला 2 चपाती खाएंगी, तभी तो 3 और 2 5 आएगा उधर। तो 3 महिला 2 चपाती खाएंगी, तो महिला 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 किधर है? ये रही, तो देखो ये रही 3 महिला कितनी चपाती खाएगी? 2। दिख रहा है क्या सबको? देखो एक बार, 3 महिला कितनी चपाती खाएंगी? 2। अब मुझे बताओ 3 महिला 2 चपाती खा रही हैं, तो ये तो टोटल 4 चपाती खा रही है। हाँ या ना? तो ये 4 चपाती खा रही हैं, ये 2 खा रही है, तो बाकी का 2, ये 2 ही खाएंगे। हाँ या ना? 2 पुरुष, तो 2 पुरुष, ये 2, देखो 2 पुरुष 2 चपाती, 3 महिला 2, तभी तो मिलकर के 4 चपाती खाई। अब मेरे बात पकड़ में आ गई क्या, कि 2 पुरुष 2 चपाती खाते हैं, तो 5 पुरुष कितनी चपाती खाएंगे? 5 ही खाएंगे। 2 पुरुष 2, तो 1 1, 3 3, 5 5, तो 5 पुरुष 5। लेकिन लड़के की बात करें तो नहीं बैटरी व्यवस्था। तो आप इधर देखो, देखो 2 पुरुष ने यहाँ पर 2 चपाती खाई, तो यहाँ पर भी तो 2 ही खाएगा। तो 2 पुरुष यहाँ पे अगर 2 चपाती खाई, तो
तो 2 पुरुष और 8 लड़के टोटल खाते हैं 6 चपाती। इसका मतलब 2 पुरुषों ने 2 चपाती खा ली, तो 8 लड़के ने कितनी चपाती खाएंगे? 4। तभी तो 4 और 2 6 होंगे। अब 8 लड़के 4 चपाती खा रहे हैं, 8 लड़के 4 चपाती खा रहे हैं, तो आधी आधी बटीमारी होगी। तो 8 लड़के 4 चपाती खा रहे हैं, तो 12 लड़के तो 6 खाएंगे भाई। ये भी लड़के 8 लड़के 4 आधी, तो 12 का आधा 6 चपाती। तो 5 और 6 कितने होते हैं जोड़ेंगे तो 11। इनकी स्पीड आ गई 11, तो 11 यहां लिखेंगे 11। और जब 11 आ गया तो अगल बगल की संख्या में भाग देने पर, यानी कि 480 में मैं किसका भाग दूंगा? 11 का। तो जैसे ही 480 में मैं 11 का भाग दूंगा, तो 11 चौक 44, 4 आ गया, तो 11 33, कितना बच गया? 3 बच गया, सॉरी 7 बच गया। जो बच गया वो ऊपर, जिसका भाग दे रहा है नीचे। 43 सही 7/11। 43 सही 7/11। मुझे पता है कई विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए अलग व्यवस्था है। व्यवस्था क्या दोबारा बता रहे हैं, और तो क्या करें। प्रश्न ये था कि एक पुरुष 3 महिलाएं 4 लड़के एक कार्य को कितने घंटे में? 96 घंटे में कर रहे हैं। 2 पुरुष 8 लड़के, यही है ना भाई। देखो इसका भी डबल है, ये 2 पुरुष का डबल 4 का है ना। और ये कर रहा है कितने घंटे में? 80 घंटे में। और फिर कह रहा है क्या? 2 पुरुष 3 महिलाएं, 2 पुरुष 3 महिलाएं, इसे करते हैं 120 घंटे में। तो आपसे कह रहा है क्या? 5 पुरुष 12 लड़के उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे? एलसीएम आ गया था कितना? 480। 480 में 96 का भाग दिया तो क्या आया था? 5, 8 6 48, 6 और ठीक है। फिर मैंने कहा क्या कि 2 पुरुष और 8 लड़के अगर 6 चपाती खाते हैं, तो 2 पुरुष और 8 लड़के 6 खाएंगे, तो आधा कर दिया। देखो 2 पुरुष का आधा 1 पुरुष, 8 लड़के के आधा 4 लड़के। तो 2 पुरुष और 8 लड़के, यानी कि बारात ही अगर आधी कर दी जाए तो खाना भी तो कम आधा ही बनाएंगे। मान लीजिए कहीं से बारात 600 आदमी की आ रही है, फोन आया नहीं भाई साहब 300 आएंगे, खाना आधा कर दो। आधा कर दिया तो 6 का आधा 3, तो इसका मतलब इन दोनों का मिलान तो आया 3। अब ये टोटल कितना है? टोटल कितनी खाते हैं? 5। तो इसका मतलब 3 महिला कितनी चरेंगी? 5, सॉरी 2। 3 महिला 2 चरेंगी, ये 3, तभी तो 5 आया। अब 3 महिला 2, अब इधर आ जाओ, ये रही 3 महिला कितनी? 2। 2 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए? 2। इसका मतलब 2 पुरुष 2 चपाती, तो इधर भी 2 पुरुष ही हैं, तो ये भी 2 चपाती खाएंगे। और यहाँ पूरा कितना आ रहा है? 6, तो इसका मतलब 8 लड़के कितनी खाएंगे? 4। बस हो गया काम। 2 पुरुष 2 चपाती खाते हैं, तो 5 पुरुष तो 5 ही खाएंगे। 8 लड़के 4 चपाती खा रहे हैं, इसका मतलब एक लड़के के आधी रोटी आ रही है, तो 12 लड़के की कितनी आएगी? 6। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 का भाग 480 में देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 43 इंटू जो भी आपका आंसर आ जाएगा ये। सर आधा क्यों करेंगे? क्वेश्चन में नहीं है भाई। आधा इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ी कर रहे हैं। आप देखो, हम तो सिर्फ स्पीड निकालने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमको पता नहीं ना इनकी स्पीड क्या है, तो हम तो स्पीड निकालने के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन में तो नहीं कह रहा आधा करने के लिए, लेकिन और इस और तरीके से ही होगा नहीं। तो यहाँ हमने पता किया स्पीड निकालने के लिए कर रहे हैं कि भाई 2 पुरुष 8 लड़के अगर 6 चपाती खाते हैं, तो आधी कर दो आप। तो आधी करेंगे तो आधी चपाती खाएंगे। उससे मेरे को ये लिंक पता चल गया। अगर यहाँ 2 पुरुष की जगह 4 लड़के की जगह 5 लड़के दे देता तो प्रश्न होता ही नहीं, क्योंकि आधे करने पे भी नहीं होता। फिर 8 लड़के का मैं आधा करता, तो अगर यहाँ गलती से 5 लड़के दे देता प्रश्न में, तो फिर नहीं होता ये प्रश्न, ध्यान रखना। तो ये इसका आधा दिया चला करके, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन में नहीं दे रखा आधा करने के लिए, लेकिन ये हम स्पीड निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे और कर लेना। ठीक है, आगे चलो अगला। ये प्रश्न करो, देखें एक बार।
ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य को पूरा किए जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, ये आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन ये रह गया था इसलिए मैंने उसको लिया 114 को। ठीक है ना बेटा, तो इसको कर लेते हैं। कैसे, देखो इधर बिल्कुल स्पीड से कर सकते हैं इसको क्योंकि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, देखो भाई क्या है। ए बी सी क्रमशः दे रखा है, यानी ए तो दे रखा है कितना, 6 दे रखा है। बी कितना दे रखा है, 12, और सी कितना दे रखा है, 15। शायद 3 ही कैंडिडेट है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 60 आ जाएगा शायद। 60 में 6 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 10। 12 का भाग दिया तो 12, 60 और 15 चौके 60। स्पीड आ गई, सब कुछ ढांचा रेडी है। फिर ये कह रहा है क्या, 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। इसका मतलब 1/8 कार्य हो जाने के बाद सी छोड़ता है, इसका मतलब 1/8 कार्य को सी कर रहा है। तो 60 काम का 1/8 करो भाई पहले, तो उसको कौन करेगा, सी। तो 60 काम का 1/8 काम को तो कौन करेगा, सी करेगा। और बाकी का जो काम बच गया कितना, 60 काम का कितना, 60 काम का कितना, 7/8। 1/8 का मतलब 8 में से 1 कर दिया तो ये 7/8 बचेगा ना भाई। इस काम को करेगा कौन, ए और बी। शेष कार्य है ये, इसको करेगा ए और बी। बस, तो कार्य पूरा कितने दिन में हुआ, कितना समय लगा, बस ये पूछ रहा है भाई। टोटल काम 60 था, लेकिन वो कह रहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 कार्य को कराओ तो सही, सी से बाद में जाना भाई, छोड़ के पहले काम करो। और फिर बाकी का काम 8 में से 1 हो गया तो 7/8 बच गया ना बाकी, उसको कौन कर रहा है, ए और बी। अब मुझे बताओ 60 का 1/8 कितना होता है, 60 का 1/8 यही हो गया 1/8। 60 का 1/8 मतलब 60 गुणा 1/8। सी से करवा रहे हैं, चलो इधर ले चलते हैं। 60 काम नहीं कराना, केवल 1/8 कराना, तो ये तो हो गया काम। अब इस काम को करवाना है सी से, तो सी की स्पीड बताओ कितनी है, 4। तो 4 का लग जाएगा भाग। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 60 गुणा 1/4 गुणा 8, ऐसे ना भाई। तो 15 चौके 60 होता है, तो 15 एकम 15/8 आ गया है, तो यानी कि 8 एकम 8, जो भी 15/8 लिख देते हैं, चलो ऐसे 15/8 आ गया ये लो। अब देखो, ये देखो 60 का 7/8 काम कितना हो गया, तो इसको इधर देखो, 60 का 7/8 काम करवाना किससे, ए और बी से। तो ए और बी की स्पीड बताओ, 10 और 5 कितना होता है, 15। तो इस काम के 15 की स्पीड से करेंगे, क्योंकि ए और बी की स्पीड 15, तो 15 चौके 60, और 4 से अगर 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये आ गया 7/2। तो पूरा काम की पूछिए, कार्य पूरा कितने समय में होगा, तो 7/2 ये है और 15/2 ये है, सॉरी 15/8। तो 15/8 और 7/2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आता है, देखें, देखिए प्रश्न में भी मिस्टेक हो सकती है इसमें, चलो देखते हैं, देखें। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 8 आ गया एलसीएम। और जैसे एलसीएम 8 आया तो 8 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितना बच गया, 4। तो 7 चौक 28, तो ये हो गया। प्लस 8 में 8 का भाग दिया 1, तो 15 यों के यों जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4/8। 8 पंजे 40, 5 तो पूरा पूरा, जो बच गया वो भाग देंगे ऊपर, बटे में जिसका भाग दे रहे हैं नीचे। 5 सही 3/8 नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं। ओहो हो, नहीं है ना ऑप्शन में, कोई बात नहीं, सही है ये जो भी हमने किया है, ठीक है। एबीसी किसी कार्य को, एक बार मैं देख लेता हूँ, बाकी मेरे जहाँ तक है सही है। एबीसी किसी कार्य को 6, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को ए बी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने सी से करवाया, एक चीज और आ सकती है, प्रश्न इसमें आंसर आ सकता है, कैसे, देखो इधर, क्या पता वो तीनों से करवाया हो 1/8 काम, 1/8 काम तीनों से करवाया हो,
तीनों की स्पीड कहाँ है सी की, देखो सी की स्पीड 4 है, तो तीनों की स्पीड कितनी होगी, 15, 19, 60 का मैं चलो करके देख लेता हूँ एक बार, देखें नहीं तो फिर फाइनल यही है, 60 का 1/8 काम करवाना है, लेकिन तीनों से करवाओ, देखें तीनों से करवाया तो तीनों की स्पीड है 19, नहीं होगा ये तो, 19 तो भिन्न में आ ही नहीं रहा। सही है जो मैंने किया, ठीक है ना भाई, ऑप्शन में मिस्टेक होगी या फिर प्रश्नों में कोई दिक्कत, डोंट वरी, ये जो मैंने कराया है वो बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक है आगे चलो, ये देखो भाई लाजवाब प्रश्न है, 14 नंबर का, देखो भाई क्या है। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसे, हाँ जब तो मैं सोचूं कहाँ गया भाई, बी उसे 3 दिन में बर्बाद कर देता है। ए 6 दिन तक कार्य करता है, जिसमें अंतिम 2 दिन बी बिगाड़ रहा होता है, तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान से समझना भाई क्या है प्रश्न। देखो आपने देखा होगा कि एक तो मिस्त्री होता है, मिस्त्री मतलब कारीगर है ना, जो मकान को बनाता है, ऐसे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसे 4 मंजिल ऐसे बना दिया मकान, हाँ या ना। एक मिस्त्री तो होता है मकान मतलब ठेकेदार होता है, वो मकान बनाने का काम देता है, और दूसरा जो होता है वो कई पुराने मकान हो जाते हैं, उनको तोड़ फरोड़ के मतलब इसको तोड़ करके डैमेज करने का ठेका लेता है। भाई अपना काम है मकान तोड़ना, मतलब किसी का अगर मकान पुराना है तो मैं तोड़ दूंगा। तो ये बनाने वाला भी एक तरीके से काम है और बिगाड़ने वाला भी एक तरीके से काम है, क्योंकि जो तोड़ेगा उसके लिए तो वही धंधा है, वो भी काम ही है, हाँ या ना। तो कुल मिला के इसी पर आधारित ये प्रश्न है, कैसे ध्यान समझना भाई क्या है मामला। कि एक किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो एक किसी काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। जबकि बी उसे 3 दिन में बर्बाद कर देता है, मतलब इसी काम को बी है ना वो 3 दिन में बर्बाद कर देता है, कितने दिन में, 3 दिन में। काम तो वही है ना भाई, बिगाड़ रहा है और वो बना रहा है, बात एक है, काम वही है, वो 8 दिन में बिगाड़ बना रहा है, वो 3 दिन में बिगाड़ रहा है उसी पूरे काम को, बस। और 2 ही आदमी है बस इसमें प्रश्न में, बस आप एलसीएम ले लो, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे, 24 आ जाएगा। 24 में अगर मैं 8 का भाग दिया तो 3 आ गया, 24 में मैंने 3 का भाग दिया तो 8 आ गया, बस। अब इसका मतलब ये है कि जो टोटल मंजिल है मकान की वो 24 मंजिल का मकान है। टोटल जो मंजिल है वो कितने मंजिल का मकान है, 24 मंजिल का मकान है। ये रहा टोटल वर्क 24। अब कह रहा है ए ने 6 दिन तक कार्य किया, अब ए को 6 दिन काम करा दो भाई, ए ये रहा, ए को 6 दिन तक काम करा दो भाई, 6 तिया 18, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 18 मंजिल मकान बन गया, ऐसे लिखो 18 मंजिल मकान बन गया। अरे हाँ या ना, अरे भाई ए को 6 दिन तक काम कराया तो 6 दिन में ए ने 18 मंजिल मकान बना दिया भाई, 18 मंजिल बना दिया, जिसमें अंतिम अंतिम दो दिन में बी बिगाड़ रहा होता है, यानी कि बी ने 2 दिन बिगाड़ दिया, तो बी को 2 दिन काम कराओ, देखे तो 2 दिन अगर मैंने बी को काम कराया तो 8 दूनी 16, 2 दिन अगर मैंने बी को काम कराया तो 16 मंजिल इसका काम है बिगाड़ना, मतलब 16 मंजिल तोड़ दी। उसने बनाई थी 18 मंजिल, इसने ये लगा 2 दिन में टंटा खत्म, 16 मंजिल तोड़ दी भाई साहब। फिर भी अब बताओ, 16 मंजिल तो तोड़ दी, 18 मंजिल बनाई थी, आया ना। तो फिर भी यहाँ लिख सकते हैं, फिर भी मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।
कैसा लगा? वाह वाह करो, वाह वाह करो। आप ही के लिए गाया बेटा, मेरा कोई चाहने वाला कुछ नहीं है। आई एम बाबा जी फक्कड़, ठीक है, आप ही के लिए है। आपको मैं बहुत चाहता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन वालों से पूछना मैं कितना तगड़ा चाहता हूँ, ठीक है। हाँ ऐसे वाह वाह किया कर, ठीक है। अब देखो इधर, 16 मंजिल तोड़ दी, 18 मंजिल बना दी, फिर भी यहाँ लिखो, ये शब्दों से पता चल जाता है। फिर भी 2 मंजिल बच गई। 2 मंजिल, मंजिल का मतलब जानते हो ना, फ्लोर। फिर भी 2 मंजिल बच गई, हाँ या ना? भाई 18 मंजिल बनाई थी जिसमें से 16 मंजिल तोड़ दी, फिर भी 2 मंजिल बच गई, हाँ या ना? शेष काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा? 2 मंजिल तो बनी हुई है ना भाई, बनानी थी 24 मंजिल जिसमें से 2 मंजिल तो अभी भी बनी हुई है। ये सारा काम हो गया, फिर भी 2 मंजिल अभी भी, हाँ भाई साहब, 2 मंजिल तो अभी भी है भाई साहब। इसका मतलब 22 मंजिल बनानी है, 22 मंजिल बनानी है टोटल। अब बनाने का काम किसका बताओ? ए का। बी का तो बिगाड़ने का है भाई साहब, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? तो एक की स्पीड है बनाने की 3, तो 3 की स्पीड से 22 काम को कराओ। 3 छीके 18, सॉरी 3 7 21, 7 आ जाएगा ना भाई। 3 7 21, खत्म। 7 सही 1/3 आंसर, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेना। 7 सही 1/3 आंसर। आगे चलो अगला। अब देखो भाई, नई चीज सीखेंगे भाई साहब, आनंद की अनुभूति होगी। अब कोई प्रश्न बच तो नहीं गया पीछे? टन टन टन, ये कैसे बच गया? करम ठोक, हाँ जभी तो मैं सोचूं कोई ना कोई प्रश्न तो बच गया। ठीक है, और सुनाओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है, चलो इसी को सल्टा देते हैं। देखो भाई, लगाओ चांद सितारे इस प्रश्न की। चांद सितारे का मतलब जानते हो? देखो मैं बताऊं आपको, ये प्रश्न पढ़ते जाओ आप, मैं कुछ आपको चीज सुनाता हूँ। क्या है मामला, देखो इधर। एक बार मैं, ये जब बिट्स कॉइन वगैरह होते हैं ना, बिट्स कॉइन वाले कोई मूवी मिलने वाला था, वो मेरे को ले गया कोई फिल्म सिनेमा हॉल में, कोई प्रोग्राम था तगड़ा। तो उसमें एक एंकरिंग कर रही थी लेडीज, महिलाएं, लड़की। एंकरिंग का मतलब माइक में। तो उन्होंने हाथ खड़ा करवाया कि आप में से सभी जो व्यक्ति थे, उनमें हाथ खड़ा करवाया कि बताओ कौन आदमी ऐसा है जो चांद पर, चांद शब्द आए वो गाना गाए। तो कईयों ने हाथ खड़ा कर दिया। चांद सितारे जो भी गाने होते हैं, जैसे किसी ने हाथ खड़ा किया तो किसी को माइक पकड़ा दिया, फिर उसने गाना किया, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। ठीक है, ये चांद वाला गाना है। ठीक है, अब फिर उसका भाई चांद का हो गया, चलो अब चांदनी बताओ, चांदनी, कि किसी गाने में चांदनी शब्द आए, वो गाना गाओ आप। फिर किसी ने हाथ खड़ा किया, उसको माइक पकड़ा दिया, फिर उसने गाना गाया क्या, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने लिख दिया तेरा नाम, चांदनी, ओ मेरी चांदनी। गा दिया साहब। अब उस आदमी को माइक पकड़ा करके फिर ये कहा कि जहां जहां शब्द तुमने चांद लगाया था ना, चांद वाले में चांद लगाया, और चांदनी वाले में चांदनी लगाया, तो चांद की जगह तो लगा दो आप सांड, और चांदनी की जगह लगा दो सांडनी, और फिर गाना गाओ देखें। तो पहला गाना क्या था, चांद छुपा बादल में, तो उसमें फिर क्या गाएगा, चांद की जगह सांड, सांड छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान।
अब चांदनी वाले में सांडनी लगाओ। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने लिख दिया तेरा नाम सांडनी, ओ मेरी सांडनी। सिर्फ हंसाने के लिए मैंने ये कोशिश की है। चुपचाप पढ़ते रहिए, कर्म ठोको, आपको बस यही चाहिए। छापो अभी प्रश्न को देखो भाई, वाह वाह कर दिया करो बस। देखो भाई, ये प्रश्न है आपके सामने। ए तथा बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करके सी ने उसे 13 दिन में पूरा किया। भाई साहब क्या है मामला इस प्रश्न में? इसमें गड़बड़ है मामला। देखो यहाँ से कार्य स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए ने 5 दिन काम किया, ए ने तो करा 5 दिन यहाँ तक, बस खत्म। फिर ले लिया काम बी ने, भाई साहब मेरे को दे दो अब। फिर बी ने काम किया 7 दिन तक, ठीक है। फिर बी से भी कह देगा भाई साहब अब मेरे को दे दो। कौन ले रहा है? सी। और सी जो है उसको कितने दिन? 13 दिन में काम करके फिर काम खत्म हो जाता है। हाँ या ना? कि यहाँ पर व्यवस्था क्या है, ध्यान से समझ में आगे होगी। पहले तो काम ए ने किया 5 दिन तक अकेले ने, बी और सी आराम कर रहे थे। फिर बी ने ले लिया भाई साहब अब तुम आराम करो, मैं करता हूँ 7 दिन तक। फिर सी ने ले लिया भाई साहब तुम सब बैठ जाओ, मैं करूँगा, 13 दिन में काम खत्म करके दे दिया। ऐसी पोजीशन में ये प्रश्न बहुत गजब का है, लाजवाब है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए भाई। इधर देखो, ए तथा बी मिलके 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए तथा बी यानी ए और बी, ए तथा बी जो है कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो 12 दिन लिख दिया, आराम से समझना भाई। बी और सी मिलके 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। अब आपको देखो ए बी, बी सी, और सी और ए दे देता ना, मास्टर तेरी कसम, तेरे से तो कह देते हम तुम बैठ जाओ हम कर लेंगे, लेकिन देगा तभी तो कहोगे ना। दिया ही नहीं उसने। दो दो का जोड़ा करते, ऐसे ऐसे करते, फिर 2 का भाग लगा देते, ऐसा पढ़ा था ना हमने, लेकिन उसने दिया ही नहीं भाई साहब। सी ए के बारे में कुछ कहा ही नहीं, देख लो आप भले ही। फिर कह रहा है कि ए ने काम किया इतने, बी ने किया इतने, तो बस ठीक है। ये 2 का तो जोड़ा दे रखा है ऐसे। अब अकेला ए कितने दिन में करेगा कोई पता नहीं, अकेले बी कितने दिन में करेगा, सी कितने में करेगा कोई पता नहीं। यहाँ पर मैं ढांचा बनाऊंगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है भाई, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 12 का और 16 का एलसीएम ले लें, 48 आ जाएगा, राइट। अब ये 48 टोटल वर्क है, टोटल काम 48 आ गया, हाँ या ना? टोटल वर्क जो है वो 48 आ गया। 48 में मैंने 12 का भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा 4, 12 चौक 48। 48 में अगर मैंने 16 का भाग दे दिया तो ये आ जाएगा 3। 48 में अगर मैंने 12 का भाग दे दिया तो 4 आ गया। 48 में अगर मैंने 16 का भाग दे दिया तो 3 आ गया, ठीक है। अब 48 में देखो इधर क्या है मामला, ध्यान समझना। ए ने 5 दिन काम किया। अब ए से मैं 5 दिन काम तो कराऊं, लेकिन ए की स्पीड ही नहीं है भाई, स्पीड तो गायब है ए की। मैं यहाँ गया भाई साहब ए कितनी चपाती खाता है, तो इसने कहा तोन तोन बताऊं, तोन बताऊं, तोन बताऊं, मतलब छोटे बच्चे बोलते हैं ना, रोटी खा लो भाई, तोन खाऊं, नहीं कहूँगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने कहा ए से भाई साहब आप कितनी खाते हो कोई पता नहीं, हाँ ए और बी दोनों 4 खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं ए 2 खाएगा और बी भी 2 खाएगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। तो ए की स्पीड मुझे पता नहीं चल रही भाई साहब, ए की स्पीड मुझे पता नहीं चल रही। फिर बी की, बी ले लेता तो बी का भी यही है। मिक्स में तो स्पीड है हमारे पास 4 और 3, लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर स्पीड नहीं है, अलग अलग पर्टिकुलर स्पीड नहीं है भाई। तो फिर क्या करेंगे ध्यान समझना। आप में से ये बताओ कि इसमें देखो ए और बी, फिर बी और सी, यहाँ 2 बार जीमने के लिए कौन बैठा है, या 2 बार कौन खा रहा है? देखो इधर ए बी में भी ए खा रहा है, सॉरी बी खा रहा है, हाँ है ना, और फिर बी सी में भी बी 2 बार खा रहा है। तो जो 2 बार खाता है ना उसको एक्स मान लो कि उसकी स्पीड एक्स है। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी को भी ए बी सी में से किसी को भी एक्स मान सकता है, लेकिन ये आसान रहेगा। जो भी 2 बार खाना खाने बैठ रहा है उसकी स्पीड क्या मान लो एक्स है, मतलब एक्स चपाती खाता है। अब मुझे बताओ ए कितनी खाएगा? अरे भाई ए और बी 4 चपाती खाते हैं, ए और बी 4 खाते हैं, मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर के कितनी चपाती खा रहे हैं? 4, जिसमें से बी कितनी खा रहा है मान लीजिए एक्स। ए कितनी खाएगा? 4 में से एक्स घटा देंगे,
मान लेता कि यहाँ पर बी जो है एक चपाती खाता है, तो बी एक खाएगा, तो दोनों खा रहे हैं चार, तो एक कितनी खाएगा फिर? तीन। तीन कैसे आया? चार में से इसको घटाया ना, तो ये x है मान लो x, तो चार में से मैं x घटा दूंगा तो एक ही आ जाएगी, तो एक की स्पीड आ जाएगी क्या? 4 माइनस एक्स। आराम से, घबराओ मत। अब सी की देखो, बी और सी तीन चपाती खाते हैं दोनों, देखो दोनों तीन खाते हैं, लेकिन सी की बी की पता है, बी की तो x है भाई। बी और सी तीन खा रहे हैं लेकिन बी की तो x है ना, तो फिर सी की क्या हो जाएगी? 3 माइनस एक्स। अरे भाई 3 में से बी की घटा दो, सी की आ जाएगी। 4 में से बी की घटा दो x, ए की आ जाएगी। ठीक है। छीकत खावे छीकत फेरे, छीकत खावे छीकत फेरे, छीकत पर घर ना जाए। यानी कि छींक कर कोई छींक दे तो खाना खाने टाइम खा लो, छींकते टाइम कोई कपड़े पहन रहे हो आप पहन लो, लेकिन कोई अगर छींक दे तो पर घर ना जाए, यानी कि दूसरे के घर कोई अगर छींक दे, तुम तैयार हो रहे हो, छींक दिया, जा रहे हो दरवाजे पे खड़े और किसी ने छींक दिया, तो फिर दूसरे घर मत जाया करो भाई। ठीक है। अब देखो इधर, ये तीनों की स्पीड आ गई क्या? हाँ या ना? अब ये स्पीड है। अब कह रहा है कि ए द्वारा 5 दिन काम, तो ए से 5 दिन काम करा दो। ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड तो 4 माइनस एक्स है भाई। ए की स्पीड 4 माइनस एक्स है, तो 4 माइनस एक्स के हिसाब से कितने दिन काम कराना है? 5 दिन। तो 5 दिन मैंने काम करा दिया, ये लो 5 दिन। ऐसा ही तो करते थे, स्पीड को 5 से गुणा कर दिया, बस हो गया काम। प्लस फिर बी ने 7 दिन, तो बी की स्पीड क्या है? एक्स। अब एक्स के हिसाब से वो कितने दिन काम करेगा? 7 दिन काम इसको करा दिया, ये लो हो रहा है ना काम। प्लस फिर आ जाएगा सी की स्पीड है 3 माइनस एक्स, और 3 माइनस एक्स की स्पीड से कितने दिन काम करवा रहे हैं? 13 दिन, तो गुणा कर देंगे 13 से। तो आप देखो 5 दिन तो किसने किया? ए ने, ए की स्पीड लगा दी। 7 दिन किसने किया? बी ने, तो बी की स्पीड लगा दी। 13 दिन किसने किया? सी ने, तो सी की स्पीड लगा दी। और इस प्रकार कार्य पूरा हो चुका था। तो पूरा कार्य कितना है? 48 बराबर 48 मुझे लगाना पड़ेगा। यहां तक किसी को दुविधा? और जैसे ही 48 लगाया, अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो 5 चौक 20, अंदर गुणा कर दो इसको, 5 को अंदर, तो 5 चौके 20 माइनस 5 एकम 5x प्लस का 7x, ऐसे कैसे? प्लस का 13 तिया 39 माइनस का 13x, ऐसे कैसे? बराबर में 48, ऐसे कैसे? x का समझौता कर लीजिए पहले। 13x ये रहे, 5x ये रहे, 13 और 5 18x में से अगर 7x गए तो 11x तो इधर बच गए, हाँ या ना? 48 ये है कितना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी भाई? सॉरी, हाँ सही है, गड़बड़ हुई ना भाई? कैसे? ये 11 मैंने इधर लिख दिया, वो उधर जाएगा। देखो माइनस के 17x और 5, 13 और 5 कितने होते हैं? 18, 18 में से 7 गए तो 11x, माइनस के बचे ना, जिसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस के 11x उधर की साइड होंगे 11x, और ये 48 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो 39 और 20 59, और 59 में से मैंने 48 घटा दिया, इधर आएगा तो माइनस होगा ना भाई, 48 घटाया तो 11 ही तो बचेगा, इधर बच गया 11। ठीक है। अब 11 में अगर मैंने 11 का भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा? 11 का भाग लगेगा इधर, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। x की वैल्यू 1 आ गई भाई, इसको सोल्व किया तो जैसे ही x की वैल्यू 1 आई तो यहां पर रख दीजिए x की वैल्यू 1, देखो ये रही 1, ओरिजिनल स्पीड आ गई, 1 आ गई। अब 4 में से x की वैल्यू 1 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, और 3 में से x की वैल्यू 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो ये क्या आ जाएगा? 2, ओरिजिनल स्पीड आ गई। अब आपसे पूछे कि बताओ ए कितने दिन में करेगा, तो 48 में 3 का भाग दे दो, 16 आंसर आ जाएगा। बी कितने में पूछे तो 48 में 1 का भाग दे दो, 16 आंसर आ जाएगा। सी पूछे तो 48 में 2 का भाग दे दो। आपसे पूछा बी, तो बी के लिए तो अगल बगल की संख्या भाग देने पर 48 में आप भाग देंगे किसका? 1 का, तो 48 आंसर आ जाएगा।
क्या आंसर आ जाएगा? 48। 48 दिन आंसर। घबराइए मत, ऐसा ही एक प्रश्न और कराता हूं, ठीक है, लेकिन वो पता नहीं यहां पर है या नहीं है। नहीं, नहीं है भाई, चलो अगली क्लास में लगाएंगे इसको, चिंता मत करो। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर नए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।